अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था पिछला 5 कोश। तो ये जितना प्रयास हो रहा है अपने अध्ययन का वो ये है कि भाई ये जो कोश हैं ये जड़ हैं और ये जीव को यात्रा के लिए मिले हैं। अब इसमें वो क्या करता है इस यात्रा में, जीव स्वतंत्र है कर्म करने में। तो ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ दिया और सब कुछ दे दिया कि इसका पुर्जों का जो प्रयोग है, मन बुद्धि आदि कोश आदि जो भी पढ़ते हैं, तो उसका हम कहाँ पर कैसे उपयोग करते हैं, उसी से फिर हमारे जन्म मरण निश्चित होते हैं। तो अब अपना चल रहा था कोशों में, पहले अन्नमय हो गया 25 तत्वों का और अन्न का बना हुआ। उसके बाद अन्नमय में प्राण है, प्राण में मन है और मनोमय में बुद्धि विज्ञानमय कोश है और ये सारे शरीर में व्याप्त है, ये बताया था। तो अब है आनंदमय कोश आज। तो जो ये स्थूल देह का 1 कोश है अन्नमय, सूक्ष्म देह के 3 हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। तो ये इन तीनों से सूक्ष्म देह तैयार है, ये ध्यान रखना है। और स्थूल देह की अवस्था जागृत है। स्थूल देह अपने पास है तो जागते हुए हैं, जागृत अवस्था है। और स्थूल देह अगर सो जाती है तो उसमें सूक्ष्म देह में 3 कोश हैं। तो सूक्ष्म देह की अवस्था है स्वपन, ये अपने को ध्यान देना है। और अब कहा तीसरा शरीर कारण देह और उसका उसको 5वां कोश कहा, उसमें 5वां कोश है आनंदमय। तो अब यहाँ पर अपने देखते हैं कि आनंदमय कोश, तो यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था है। आनंदमय कोश कारण शरीर का है। कारण शरीर का एक ही पुर्जा है अज्ञान। उसमें 8 तत्व और हैं, वो बाद में बताएंगे, पर एक अज्ञान सबको पता है, आपको भी पता है, अज्ञान है कारण शरीर। अज्ञान के कारण हमें शरीर मिलते हैं और ब्रह्म ज्ञानी इस कारण शरीर को समूल उखाड़ लेता है। बस उसके वो 2 शरीरों से काम करता है और अज्ञानी 3 शरीरों से। कारण शरीर माने अज्ञान। तो अज्ञान में जो है कारण शरीर, उसमें कुछ भी व्यवहार का नहीं होता, ना जागृत का व्यवहार है और ना ही स्वप्न का है। तो यहाँ सारे व्यवहार का लय है, जगत का लय है क्षणिक। तो उस समय आनंद है, निरपेक्ष आनंद है। कोई विषयों का आनंद नहीं, कोई संतान आदि का संबंधों का आनंद नहीं, वहाँ पर आनंद है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम विषयों से भी भागते हैं और नशे की गोलियां तक लोग लेते हैं उसी आनंद में जाने के लिए। तो ये आनंदमय कहा इसको। आनंद तो अपने स्वरूप का है, वहाँ भी इसको आनंदमय क्यों कहा? आनंद वहाँ भी सुषुप्ति में केवल मेरा अपना ही है, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। तो सुबह उठकर कहता हूँ कि मैं बड़े सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता ना चला। कहते हैं ये अज्ञान है। लेकिन जानकार ऐसे नहीं कहता। ब्रह्मज्ञानी अज्ञान को काट देता है। जब अज्ञान को काट देता है तो फिर वो उठ के नहीं कहता कि वो मैं बड़े सुख से सोया। उसको पता है कि प्रकाशना मेरा स्वरूप है। आत्मा केवल पश्यति, केवल देखना, जानना, प्रकाशना, सुषुप्ति के प्रकाशक, पर वहाँ ज्ञान नहीं, आनंद तो है। तो इसलिए आनंद किसके सहित आनंद है? वहाँ अज्ञान का, अविद्या का, अविद्या के सहित आनंद है।
आनंद अपना है, पर वहाँ अज्ञान है, तो अज्ञान सहित आनंद को मैं कह दिया कि उस शून्यता से, उस अभाव से, व्यवहार का जो अभाव है वहाँ पर, तो वहाँ पर आनंद है। तो अब यही अवस्था जागृत में लानी है। तत्व ज्ञान क्या है? वो कहता है विचार करके देखो क्या ये सत्य है। और भगवान 9वें अध्याय के अंदर आज कितनी सुंदर बात है, इसको ध्यान से देखना कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यम। अगर हम अनन्य भाव से, अन्य ना देख के, हम तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। अब भगवान ने भी कहा भावों में भूला हुआ है, ये जो संसार के भाव हैं उसमें ये भूला हुआ है मुझे। कितने भावों से हम देखते हैं जगत को, लेकिन उन्होंने कहा अनन्य भाव से जो देखता है मैं उसका योगक्षेम करता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। अब हमें उनकी शर्त भी तो पूरी करनी है। अब हम उन पे चलें तो नहीं और ये कहें कि भाई हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, पर हमें क्यों ये बात विपरीत पड़ती है या कोई कष्ट है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अन्य ना देख के मुझे देखना है, देखने में फर्क करना है। हमारा देखने में ही तो विकार है, दृष्टि दोष है ना। देखो दृष्टि दोष है, हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? जो नहीं है वो देखते हैं, और जो है उसको नहीं देखते। इसलिए वो पूरी बातें नहीं घटती साधना की। तो हमें ये ध्यान देना है। तो बताया कि किस प्रकार आनंदमय है, वहाँ भी मैं मिला हुआ है अज्ञान से आनंद। तो अब कहा कि इस आनंदमय कोश की जागृत अवस्था में, स्वप्न में 3 वृत्तियाँ। आनंदमय कोश जागृत में और स्वप्न में कैसे है? सुषुप्ति में तो आपको पता चल गया कि सुषुप्ति के अंदर अज्ञान का, शून्य का, अभाव सहित आनंद है। तो उठते हैं सुबह जागृत में और स्वप्न में, तो यहाँ आनंदमय कोश कैसे है? कहते यहाँ पर आनंदमय कोश की 3 वृत्तियाँ हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। ये आनंदमय कोश में आती हैं। 3 वृत्तियाँ हैं आनंदमय कोश की जागृत अवस्था में, स्वप्न में। आनंदमय कोश कैसे है? प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति और प्रमोद। जहाँ ये तीनों हैं तो वहाँ आनंदमय है, माने मिला हुआ है। मय माने होता है मिला हुआ। भाई अपने को कोई वस्तु प्रिय लगती है खाने की, या अपना प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र लगता है, पुत्री लगती है। अब वो दूर है, मान लो बाहर है, कहीं दूर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो वो कह दे कि भाई आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, तो प्रियता आने लगती है। एक वृत्ति प्रिय होने लगती है, अच्छा लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है, क्योंकि प्रिय जो है उसका संदेश आ गया। अब मोद वृत्ति क्या है कि वो आकर के सामने खड़ा हो गया, पहुँच गया घर पे, वो मोद वृत्ति है। प्रिय से ज़्यादा सुख हुआ हमें उसे देख करके। इष्ट वस्तु की समीपता आई, हमें सुख ज़्यादा हुआ। सुन के आएंगे या वस्तु लाएंगे या पुत्र आएगा, आ गया तो देखा तो प्रमोद, प्रिय मोद। प्रिय से ज़्यादा आनंद आया, देख के उसको ज़्यादा, और फिर उसको गले से लगाया, उसने पैर छुए, तो प्रमोद माने अति हर्ष, बहुत खुशी हुई है। ऐसा सारे दिन ऐसा चलता है, विपरीत के साथ चलता है। आनंदमय कोश की बात है, इसलिए ये बात करेंगे कि हर वस्तु जो प्रिय है उसको सुन करके खुशी है, उसके देखने से मोद है, उस खुशी को मोद कहा। और फिर उसके भोग से, उसके मिलन से, उसके भोग से वो प्रमोद कहा। अब जो आनंदमय है, ये यहाँ पर हमें आनंद तो आया, पर हमें पुत्र से आया, किसी इष्ट वस्तु से आया। और वो इष्ट वस्तु जब हमने भोग ली, भोगने के बाद बस
उसके बाद आनंद क्षीण होता जाता है। देखो, इतना भी देखते हैं समाज में कि पुत्र अगर मुश्किल से हुआ है, काफ़ी समय बाद हुआ है, तो इतना उसकी मन्नत मानना, उसके लिए क्या क्या प्रयास करने, ये करते हुए जीव पुत्र प्राप्त कर लेता है। और वो प्राप्त करता है, जब उसको उसके गोद में आ जाता है, थोड़े समय के बाद उसी पुत्र को चांटा लगा रहे होते हैं। होता है ऐसे। तो ये जो वृत्तियां हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये वृत्तियां किसी वस्तु के, पदार्थ के, उपाधि के, उससे आती हैं। तो ये मैं कहा, आनंद तो यहाँ भी अपना ही है, अपने अंदर से आता है। जो हमें प्रिय लगती है वस्तु, वहाँ आनंद हम पहले फेंकते हैं, फिर उसको उठाते हैं। हमें पहले प्रियता का आनंद है, ये प्रिय है। किसी को करेला प्रिय है, किसी को आम प्रिय है। तो अपना अपना ही एक कसौटी है प्रियता की भी। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, ये आनंदमय कोश है। यहाँ जो आनंद आता है वो आनंदमय कोश है। घर में भी देखते हैं, मान लो कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी जब वस्तु, सारे कोश लगते हैं, पांचों के पांचों। मान लो हमने दफ्तर जाना है तो सारा अन्नमय कोश भी लगेगा, प्राण में भी काम करेगा, मन भी काम करेगा, उसमें बुद्धि भी काम करेगी। और वहाँ जाकर जब बैठेंगे अपने शांति से अपनी उस कुर्सी पर ऑफिस में, वो आनंद है। उसके बाद फिर वही आनंद की क्षय है धीरे धीरे। तो ये वृत्तियों सहित जो आनंद है, इसको आनंदमय कोश है अपने स्वरूप का, पर ये द्वारों से छिन्न भिन्न होकर के आता है। कभी नेत्र से, कभी कानों से, कभी नासिका से, ऐसे छिन्न भिन्न। जैसे एक मटके में छेद कर दो, 5 छेद कर दो और उसमें दीपक जला दो, तो उसमें से जो प्रकाश होगा, प्रकाश तो दीपक का ही है, पर अलग अलग छेदों से। आनंद तो आत्मा का ही है, कभी शब्द से, कभी स्पर्श से, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से। इसलिए आनंद मैं कहा, क्योंकि ये मिला हुआ है शब्द से, रूप से, गंध से, स्पर्श से है ना, मिला हुआ। तो इसको कहते हैं आनंदमय कोश। इसमें 3 वृत्तियां हैं। तो ये आनंदमय कोश अज्ञान से बना है। इसमें भी 8 तत्व और हैं, वो आपको बताएंगे। तो ये अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, और प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर के, और आनंदमय कोश कारण शरीर का। तो 3 शरीर हैं, 3 इनकी अवस्थाएं हैं, और फिर 5 कोश हैं इन 3 शरीरों में, और 5 पंजक हैं। पढ़े थे? तो ये 5 पंजक हैं। अब ये पंजक भी आपको बता दिए थे कि सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो ये एक सारे मिला करके ईश्वर ने रूप तैयार किया। अब इसको ध्यान से सुनेंगे भाई। इस रूप के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? जो रूप लेके बैठे हैं, या जो कोई भी रूप है, उसमें 3 शरीर हैं, ठीक है? उसके अंदर 3 शरीर हैं, और 3 शरीरों की 3 अवस्थाएं हैं। फिर 3 शरीरों में 5 कोश हैं, और फिर 5 पंजक हैं। इसको एक आकार जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं। ये ईश्वर ने तैयार किया, उसको एक रूप दिया। और रूप में देखो कितने रूप हैं, इतने रूप हैं। उपनिषद में कह दिया, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। रूप ही रूप है, रूप ही रूप है, रूप ही रूप है। सब जगह देखें तो रूप ही है। तो इस रूप के को ईश्वर ने रचा। अब हमें समझ आनी चाहिए सृष्टि में प्रक्रिया के कैसे इस रूप के अंदर क्या क्या है। और रूप ईश्वर ने रचा, और फिर उसको ईश्वर का अंश है जीव। एक शरीर में ये उपाधियों में जो अभी गिनाई हैं,
इन उपाधियों वाला चेतन जो सुन रहा है यंत्रों के सहित, कान सहित सुनना, आँख सहित देखना, नासिका सहित गंध लेना, त्वचा सहित स्पर्श होना, है एक ही बैठा है, पर पांचों द्वारों से, सभी द्वारों से निकल निकल के अपने नज़ारे देख रहा है। तो इस प्रकार ये जो स्थूल शरीर का रूप है ईश्वर ने रचा, जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर जैसे कार्य करता है। देखो ये स्वप्न में भी सृष्टि रचता है, ईश्वर का अंश है। भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा है, ममई वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना मना षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरा ही अंश है जीव। रामचरितमानस के अंदर भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या लक्षण बताए उसके जीव अविनाशी के, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो आनंद स्वरूप है, सहज सुख उसका अपना स्वरूप है, इसलिए सहज सुख स्वरूप है और मिलावट वाले को आनंदमय कोश कह दिया। तो इस प्रकार रूप ईश्वर ने रचा और नाम जीव ने। जीव ईश्वर का अंश है। देखो एक सारी सृष्टि में इसकी परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, जिसको कहते हैं भागीदारी है, साझेदारी है, पार्टनरशिप है। उसने पृथ्वी रची, इसने पृथ्वी के कितने रूप रच दिए। देखो मकान में बैठे हैं, इसने लोहा निकाल लिया, लकड़ी के फर्नीचर बना दिए, दरवाजे बना दिए। देखो कैसे पृथ्वी को पत्थर निकाल के फर्श बना दिए, कितने सुंदर सुंदर ऊंचाइयों में मकान बना दिए। तो इसी तरह ईश्वर ने जल रचा, इसने जल के कितने प्रकार बना दिए, और जल में ईश्वर का अंश है, इसको भी पता है। देखो कि जल में बिजली है, कैसे निकाल ली बताइए, क्योंकि जो रखता है चीज़ उसको पता होता है कि रखा हुआ है। तो ईश्वर ने सारी सृष्टि में जो रखा है जीव उसका अंश है। तो ध्यान से हम देखें, अपने उस स्वरूप को पहचानें, अपने महत्व को देखें आत्मा के। हमने उन पदार्थों को महत्व दिया है जो वास्तव में सत्य नहीं। वो तो हमें मिली थी कि कैसी सुंदर लीला आप करते हो, आपको कितनी सुविधाएं मिली हैं, आप उसका कैसे प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो। हमने उसको वासनाओं के लिए कर दिया, मैं और मेरे का दायरा बना लिया और उसी में ही हम कर्म बनाते रहे। अपनों के लिए गलत सही करते हैं ना। देखो सारी मान्यताओं में बैठे रहे, सत्य को देखा ही नहीं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये रूप और नाम, ये ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि इकट्ठी है। सारे विश्व के अंदर आप देख लो, ईश्वर ने जो रचा है, उसने अग्नि रची, ठीक है, इसने अग्नि के कितने रूप बना लिए, उसका कितना प्रयोग किया। अभी सौर ऊर्जा को देख रहे हो ना, कैसे वो सूर्य की ऊर्जा को उसको इकट्ठा करके उससे शक्ति को विशेष किया गया। तो ये जीव ईश्वर का अंश है, ये ध्यान से देखो, उस जैसे कार्य करता है। कैसे देखो छोटे छोटे कंप्यूटर, छोटे छोटे ये आप फ़ोन लेके बैठे हो, आश्चर्य होता है। कहते इसमें स्टोर है, स्टोर में डाल दो, कोई भी आपका जो भी आपकी कुछ ख्याल है या जो उसमें अपन फीड करते हैं उसको एक स्टोर में डाल देते हैं। तो भाई आश्चर्य होता है, कैसे रास्ता बताता है। रास्ते में जाओ तो भाई दिल्ली जाना है, किसी के यहाँ पहुँचना है, वो रास्ता भी बताता है। तो कैसे जीव ने इतनी सी चीज़ में कैसे उसको बंद कर दिया, इतना कुछ कैसी सृष्टि रच रहा है, इतने इतने बड़े बम रच दिए, सृष्टि का पालन भी कर रहा है और सृष्टि के सहार के लिए भी रच दिया। और ऐसे भी देख लो स्वप्न अवस्था के अंदर कैसे जीव सूक्ष्म शरीर से, मन से कैसे सृष्टि रचता है। तो जो ये हमें दिखाई दे रहा है बाहर का द्वैत, ये मानसिक द्वैत स्वप्न में देख लो, ये भी जीव रचता है। तो ईश्वर ने भी बाहर मानसिक द्वैत रचा, मानसिक द्वैत है। द्वैत मनोमयी है, वास्तव में सत्य तो अद्वैत है। जब सारी सृष्टि का लय करेंगे
तो है आप ही तो रहेंगे प्रकाशक, आपका मतलब शरीर वाले नहीं। तो इस प्रकार ये रूप रचा गया और फिर रूप पर नाम रचा गया। तो अब सारे ब्रह्मांड के अंदर बस ये 5 ही हैं। परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, जिसके लक्षण क्या हैं? 3 मुख्य हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक शरीर में क्या कहते हैं? तू आत्मा है, और आत्मा के लिए कहते हैं तू सत्य है, तू चिद है, तू आनंद है। तू ही आनंद है। जब भी अपने अंदर किसी दूसरे का प्रवेश करता है, मन में भी करे चाहे और घर में भी करे, जहाँ भी कोई दूसरा आता है, दूसरे का प्रवेश हो जाता है, वहीं हलचल है। अकेले बैठे हैं, अद्वैत में बैठे हैं, बड़ी गहरी शांति है। मन में कोई आ गया कि ये काम करना है, बस हलचल शुरू। बाहर भी अकेले बैठे हैं, कोई बात नहीं, खामोशी है। एक भी व्यक्ति बाहर से आ जाए, चर्चा शुरू। तो जब द्वैत है, वहाँ सारा सुख दुख है, विस्तार है। तो इस प्रकार सत्य, चिद और आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है। और एक शरीर में देखो, अब ध्यान से देखिए, अपने सत्य, चित्त, आनंद आत्मा है, और उसके आश्रित आत्मा से जो ये माया प्रकट हुई शक्ति, उससे बना है ना ये शरीर। आपको गिनाए हैं जितने पुर्जे, चाहे वो पंचभूत के हैं, 5 विषय हैं, जो भी हैं, तो ये सारे के सारे शरीर के अंदर है। तो इसमें रूप रचा। तो सत्य, चित्त, आनंद अभी बताएंगे आपको कि सच्चित आनंद में भी ईश्वर की सृष्टि कैसे है। तो ये आप अभी रट लो कि हर शरीर को ईश्वर ने रचा, उसमें जितने आपको बताए हैं वो याद कर लेना। सत्य, चित्त, आनंद आत्मा है, और उसकी शक्ति का जो विशेष का आकार है, ये ईश्वर ने रचा। सत्य, चित्त, आनंद एक शरीर में, और एक शरीर में रूप और एक नाम, ये 5 अंश सबके अंदर है। हर वस्तु के अंदर देखो सच्चिदानंद, एक शरीर के अंदर, विशेष के अंदर, और वो ही सत्य। पिंड में तो सच्चिदानंद है, और ब्रह्मांड में आप देखेंगे जब सामान्य प्रकृति के अंदर, तो सत्य को कैसे देखेंगे? अस्ति। सत्य माने जो सदा है। सत्य का क्या मतलब है? मैं सत्य हूँ, माने शरीर है तो भी हूँ, शरीर नहीं था तो भी हूँ, और शरीर नहीं रहेगा तो भी हूँ। ये जो हूँ है, ये सामान्य रूप से जो है सामने वस्तुएं, उसमें है हो जाता है। जैसे मैं सदा हूँ, ये शरीर रहता है, कभी नहीं रहता। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर है। सारी सृष्टि का लय कर दो। कैसे लय करेंगे? है देखने के लिए। मान लो ये सारे शरीर हैं और कोई भूचाल आ जाता है कहीं पर, जैसे कोई बाढ़ आ जाती, प्रकृति आपदा हो जाती है, तो सारे शरीर पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। और फिर पृथ्वी प्रलय काल में जल में, और जल अग्नि में, अग्नि वायु में। देखो वायु में आके रूप नहीं रहता, ध्यान से देखो। प्राणों में कोई रूप है? वायु में सारी सृष्टि आते ही रूप उसका लय हो जाता है। और फिर वायु का आकाश में, आकाश भी निरूप है। तो रूप अग्नि से शुरू होते हैं। देखो लय हो गई, सारे रूप पृथ्वी में, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। ठीक है, शून्य हो गया पृथ्वी का, पर सारा पृथ्वी का शून्य हो गया तो भी जो ब्रह्म सत्ता परमात्मा है, अच्छा उसका अंश स्वरूप आप हो, तो इस प्रलय को कौन देख रहा है? तो शरीर की प्रलय को भी जीव देखता है, और ब्रह्मांड की प्रलय को भी अपने स्वरूप में देखता है।
तो इस प्रकार सारे ब्रह्मांड का लय है तो भी है, कुछ है तभी तो बनता है। आप बताइए, अगर है सत्ता तो ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो सृष्टि की फुरना होती है, फिर सृष्टि का लय भी उसमें है। मतलब है कैसा है? पिंड में सतचित आनंद है। और सारे वाक्य किससे समाप्त होते हैं? है। आपको घर जाना है, आज सत्संग का क्या समय, अगर समय कह के छोड़ दें है ना बोले तो वाक्य पूरा नहीं होता। इसी प्रकार जो सारी सृष्टि है तो भी वो है, देखो है बोलते हैं तभी वाक्य पूरे होते हैं। और सारी सृष्टि लय हो जाती है प्रलय काल में तो भी है तभी तो बीज पकते रहते हैं। क्रिया तो सदा ही रहती है ब्रह्मांड के अंदर, वो गुप्त रूप से रहती है, ये प्रकट रूप से रहती है। तो फिर वो क्रिया होते होते फिर सृष्टि हो जाती है, बीज पक जाते हैं, सृष्टि हो जाती है। मान लो पृथ्वी में बीज डालते हैं तो सहज में पृथ्वी में क्रिया है और वो बीज पकते ही स्फुरित हो जाते हैं। ऐसी ये सृष्टि है, स्फुरना हो जाती है, फिर स्फुरना से सृष्टि हो जाती है, फिर है में जब प्रलय होती है तो है। तो एक शरीर में सत वही ब्रह्मांड में है, तो है ब्रह्मांड में। और एक शरीर में जिसको चिद कहा, ज्ञान स्वरूप कहा, वो ब्रह्मांड के अंदर भासना कहा। विज्ञान स्वरूप भास रहा है, सारे ब्रह्मांड में ज्ञान भास रहा है। देखो इतनी सुंदर सृष्टि ज्ञान से बनी है, ज्ञान भास रहा है या नहीं? एक शरीर को देखो, अपने को ही, कितने विलक्षण पुर्जे हैं, क्या क्या इसमें बनता है, क्या क्या इसमें रस निकलता है, क्या क्या अन्न पचने में योगदान है, कहीं अमाशय कहीं पित्ताशय, कैसे देखो आंतरियों की कैसे इसमें सेटिंग है, कैसे हुआ, आश्चर्य नहीं होता? तो ज्ञान भास रहा है आपके चेहरे से, हमारी बनावटों से, देहों की, सारे सूर्य चांद आदि को देख करके ज्ञान भास ही तो रहा है। तो इस प्रकार इधर जो ज्ञान है वो ज्ञान से ही सारा ब्रह्मांड है। ये ज्ञान भी भास रहा है ज्ञान। आज देख के आना, आज यही होमवर्क मिलेगा कि ज्ञान को अपन ने देखना है कि कैसे भास रहा है प्रलय करके देख लेना है। ज्ञान प्रत्यक्ष भास रहा है, कैसे सूर्य चंद्रमा की दूरी, सूर्य कहीं दिखाई दे रहा है कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उदय कह रहे हैं उसको अस्त कह रहे हैं, सूर्य उदय अस्त नहीं होता। लेकिन जो ये सारी चल रही है माया का खेल, तो ज्ञान से ही तो है सारा कुछ। कैसे देखो एक 9 महीने के बाद संतान होती है, ऐसे मन में आता है कि ईश्वर को बनाने, ये इतनी श्रेष्ठ कृति है मनुष्य शरीर, इसकी कीमत डालो, समय को बांट लो, व्यवहार में कुछ समय दो, कुछ बचाओ। कि इतनी सुंदर कृति है कि ईश्वर को बनाने में भी 9 माह लग जाते हैं, लेकिन मिटाने में तो बिल्कुल 2-3 घंटे में जीव का शरीर जो है वो अग्निदाह कर दो, बस इतना समय लगता है। और बनाने में देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई खिलौना बनाते हैं, कोई स्वेटर बनाते हैं, बनाने में तो कितना समय लगता है। अगर हम स्वेटर को उधेड़ें तो एक घर पकड़ें और उसको उधेड़ दें, है? पेड़ लगाने में कितना समय लगता है, उसमें फल आए 5 साल लगते हैं, किसी में 3, किसी में 2, अलग अलग समय है, जैसा जैसा उसका फल है या जैसा उसकी आयु है। लेकिन उसको काटें तो कितनी देर लगेगी बताइए। ऐसे परमात्मा खिलौने बनाता है, एक क्षण ऐसे करता है, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व। तो सारी सृष्टि किससे बनी? ज्ञान से है। देखो हर वस्तु के अंदर जहाँ भी देखोगे आपको ज्ञान। उंगलियों में 5 वो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की उंगलियाँ आप जानते हो कि अंगूठे में कौन सा है, इसमें छोटी उंगली में कौन सा तत्व है। ये सारे के सारे 5 तत्व भूत इसी में है। हथेली में देख लो सारा इनका योग है।
तो ज्ञान से सृष्टि बनी है, इसको चिद कहते हैं। माने एक शरीर में जिसको चिद कहा, ठीक है, उसको समष्टि में क्या कहा? ज्ञान स्वरूप भासना, भास रहा है। ज्ञान है तो भास रहा है, ज्ञान से भास रहा है, ठीक है। इधर सच्चिदानंद को, व्यष्टि वाले सच्चिदानंद को, आत्मा को समष्टि में ब्रह्म रूप से बता रहे हैं गुरुदेव। इधर सत, उधर अस्ति। पिंड में चिद और ब्रह्मांड में भाति। पिंड में आनंद और ब्रह्मांड में प्रियता। हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय है ब्रह्मांड में प्रिय। हमें प्रिय ना होगी, मान लो सांप हमें प्रिय नहीं, तो उनके अपने परिवारों और जो दवाइयाँ बनाते हैं या जो उसका लाभ है उनको प्रिय है। यहाँ पर ब्रह्मांड की हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय है, तो प्रियता का वास सर्वत्र है। वही प्रियता एक व्यक्ति के लिए आनंद बन जाती है। वही बताया ना, वही प्रियता उसको मिल गई, उसने भोग लिया, आनंद हो गया। एक शरीर में जो आनंद है वो समष्टि में उसको प्रियता कहते हैं। अस्ति भाति प्रिय। अस्ति भाति प्रिय का मतलब क्या है? जो एक शरीर में सच्चित आनंद है वो ब्रह्मांड में अस्ति भाति और प्रिय है। तो अपने को देखना कि अस्ति बार बार देखना है, प्रलय का इसको लय करके देखना है। तो अस्ति है जो है वही फिर स्फुरित उसके आश्रित होकर भासता है, फिर प्रिय है, फिर लय है। तो है प्रलय करके देखो, भासना देखना है, ज्ञान देखना है। सारी सृष्टि ज्ञान सहित है और ये भास रहा है। अस्थि नहीं भास रही, अस्थि दिख नहीं रही, पर है अस्थि का ही रूप। अस्थि ही तो भास रही है ही तो भास रहा है। ज्ञान स्वरूप और सच्चिदानंद आपका एक ही, तो तीनों लक्षण आपके ही तो हैं, तीन थोड़ा ही हो। तो अस्थि इधर है, इधर सत, व्यष्टि में सत और समष्टि में अस्ति। व्यष्टि में चित, समष्टि में भासना, ज्ञान सहित भास रहा। व्यष्टि में आनंद है तो समष्टि में प्रियता, हर वस्तु प्रिय है। तो ये है कि सच्चिदानंद। और फिर 5 बताए थे अंश, रूप और नाम। तो ब्रह्मांड में देख लो, इधर आपका रूप है, आपका नाम है। आप पिंड में देख लो 5 है, फिर ब्रह्मांड में चलो, हर वस्तु में है और भास रहा है और प्रिय है। मान लो किताब है तो है ना, इसका लय करेंगे तो कहाँ जाएगी? अस्थि में। है, भास रही है विशेष होकर के, और फिर प्रिय है। तो अस्थि भाति प्रिय ब्रह्मांड में, और फिर कोई इसका रूप है और फिर इसका कोई नाम है। तो इस प्रकार 5 अंश हैं। अब देखो कैसे, 3 तो सच्चिदानंद जो अपना स्वरूप है उसके अंश बताए हैं, और 2 बताए हैं जो कल्पित हैं। एक ईश्वर ने कल्पना की है और एक जीव कम नहीं है, उसने नाम रूप रच दिए तो ईश्वर ने उनके नाम रच दिए। बिल्कुल ईश्वर जैसा कार्य करता है क्योंकि अंश उसका है। तो ये आज अपन ने देखना है, फिर आगे इसको लेंगे। ये याद करके आना है, इसको मनन करना है, और ये भी देखना है कि तीनों वृत्तियां जो आनंदमय कोश की पढ़ी हैं उसमें संसार का आनंद तो भोग तक है। जिस वस्तु को भोग लिया बस उसके बाद आनंद कम होने लगता है। और जो हमारा परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, वहाँ हमें देखना चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा भी जब होती है जब हम ये देखेंगे कि भाई सत्य जो है उसका साक्षात तो गुरु ने कराया है। हमारा तो धन ऐश्वर्य जो भी था केवल मैं और मेरे के लिए था। आज हमें कितना लगता है कि जो प्रतिभा है कुछ तो कर लो, जाना पड़ेगा यहाँ से सबको शरीर रूप से। वैसे आना जाना नहीं है आप में, शरीर को आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो शरीर के माध्यम से ही तो हम कुछ कर सकते हैं, मिला है तो उसका लाभ ले लेना। तो इस प्रकार आज जाके देखना, हर ब्रह्मांड के अंदर
अस्थि भांति प्रिय रूप और नाम है ब्रह्मांड में, विश्व में, और अपने शरीर में देखना सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ, यहाँ का हूँ, एक शरीर का हूँ समष्टि में क्या हो जाता है। अभी आपसे कोई पूछे कि भाई अंदर किशन भाई साहब बैठे हैं, तो आप कहोगे हूँ। लेकिन अगर कोई पूछे संगत, तो उस समय क्या आएगा, संगत है, वहाँ है आएगा। समष्टि में है और व्यष्टि में है क्या हो जाता है, हूँ। तो अंतःकरण की उपाधि से हूँ है सत्य चित आनंद, आपका रूप और आपका नाम। ऐसे समष्टि में हर वस्तु में अस्थि भांति प्रिय रूप और नाम, हर वस्तु का कोई ना कोई रूप है, और उस रूप में आपको बता दिया कि पंचक भी हैं, विषय पंचक, पांचों पंचक भी हैं, भूत भी हैं, अवस्थाएं भी हैं, ठीक है, सारा कुछ ही है जितना बताया है जो अपने पढ़ा है। तो ये देखना कि ये क्यों देखना है ऐसे, इसलिए देखना है हमें लगे कि ये तो यंत्र हैं, मैं तो इनसे असंग, इनका दृष्टा, इनको जानने वाला, देखने वाला आत्मा हूँ, अमृत हूँ और ब्रह्म। ये जानना है, इसका अनुभव करना है। तो इसलिए जल्दी काम करना है, आज जाके इसको देखना। हरिओम शांति शांति।